पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम गगनदीप सिंह है और मैं जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर करनाल हूँ। और मार्च एंड में जैसे कि हमें विदित है कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन लगा और जैसे कि लोग तैयार नहीं थे, अचानक लोग कंटेनमेंट जोन्स में फंस गए और कई बार लोगों ने वैसे राशन की तैयारी भी नहीं कर रखी थी। तो प्रशासन के लिए अल्टीमेटली एक चैलेंज की तरह था कि कोई भी लोग भूखा ना सोए। तो एनजीओज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज अलग अलग तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया। तो मेरे पास दो तरह के चार्ज थे, एक तो ड्राई राशन को सप्लाई करने का था और दूसरा था कि मैंने एनजीओ से टाई अप करके कुक्ड राशन जो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का मामला था। अब ड्राई राशन तो 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो लोगों तक पहुंचता रहता है, लेकिन कुक्ड राशन तो उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था जो स्टक्ड अप थे, कोई माइग्रेटरी लेबर थे, जहां कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ स्टक्ड अप हो गए लॉकडाउन करके। तो निर्मल कुटिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। शुरू में जैसे मैं निर्मल कुटिया के पास रिक्वेस्ट लेके गया कि हमें कुछ कुक्ड फूड चाहिए, तो इन्होंने इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने 20,000 आदमियों के लिए खाना कुक करना शुरू किया। तो डिमांड और बढ़ गई, डिमांड और बढ़ने के बाद धीरे धीरे वो 40,000 कुक्ड फूड पे चलेगी और इनके कभी भी इन्होंने परेशानी महसूस नहीं करी निर्मल कुटिया की तरफ से। तो निर्मल कुटिया ने हमेशा जो है मेरे को 50,000 फूड पैकेट्स की रिक्वायरमेंट पर डे के हिसाब से पड़ी, तो सारा कुछ मुहैया करवाया गया। फाइनली एक स्टेज ऐसी आई कि जिसमें 90,000 व्यक्तियों के लिए खाना तैयार किया गया। केवल तैयार नहीं किया गया, उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बांटा गया ताकि हर आदमी तक वो खाना पहुंच सके। और करनाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोया। और अल्टीमेटली हमने बहुत निर्मल कुटिया के सहयोग से और इस पूरे के पूरे जो जो क्राइसिस का पीरियड था उसमें लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट थी पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू फूड मेडिसिन्स वो हमने मुहैया करवाई, जिसमें निर्मल कुटिया का मेजर योगदान है। और प्रशासन, जिला प्रशासन करनाल तय दिल से निर्मल कुटिया का आभारी है। थैंक यू सो मच। इसका मदद करनी है जे उन्होंने कहा भी भुखे लंगर छकाओ लगे या कोई होर मदद की लोड़ है जिन्नी कि रब सातों कराऊ, असीं वादा कोई नहीं करते। ये भी मेरे अंदरों ख्याल उदे उठ गया, मैं हुण तुसीं फिर होर ना किते जाओ, ये सारी सेवा मैं कहा कुटिया नूं दे दो। मैं नहीं कहा मैनूं दे दिओ, कुटिया नूं दे दो। साडे कोल सेवादार सारे लगे ने, बिच्चे मैं लग्या उन्हां दे। जिन्ने असीं कुटिया लगे हुए हज़ारां बंदे, साडे चौधरी कोई नहीं है, सब सेवादार हाँ। मैं भी लाल दे कपड़े ने, होर कोई फर्क नहीं, ये भी सेवादार ने। क्योंकि शरीर जिहड़ा बनया 3 चीज़ों का बनया होया है, शरीर, श्वास ते आत्म जोत। कोई बंदा शरीर बना लू, एक डॉक्टर मैं पुछया MD नूं भी थोड़ी पैथी च कोई ऐसा है शरीर बना लवे कोई, कहना करोड़ में ऐसा भी नहीं बन सकता। फिर आ गई गल प्राणा की, आपां नूं 24,000 श्वास रोज़ सब नूं मिलता है, रब वालों कभी बिल तो नहीं आया। तो जदों बंदा किसी बंदे कोले पूरी दुनिया का राज आ जाए, जिवें सिकंदर की एक मिसाल है, वो आखिरी वेले कहे भी मैं पूरी दुनिया का राज दिता, मैनूं एक श्वास मुल लै दो, कोई लै दू? फिर किड्डा वड्डा मुल है वो, बिना पैसे तो सानूं 24,000 रोज़ का मिलता है। अच्छा, श्वास भी मैं देखा वेंटीलेटर से एक बंदे नूं ऐ चलाई जांदा सीगा, आत्म जोत कित्थों पाऊ, उठ के भज लवे वो कुछ करे। तिन्ने चीज़ां रब दियां होईयां ना, फिर असीं मैं मेरी च किवें कर सकते हैं? ये तो किसी का है, बस सानूं यही खुशी है जिहदा है उहदे हवाले लग्या होया है। दिन रात मंजा तुहाडे सामने, थक के 2 घंटे आराम कर लिया, लंगर गुरु घर चल मेरे लिए कोई स्पैशल लंगर नहीं बनता, उत्थों ही खाना। अज तो नहीं, पहलां लंबे समय तो यही काम चलिया आ रहा है। तो ओहदी ये गड्डी ओहदी है, चला हो रहा है, तो मैनूं कोई दवाई की लोड़ है होर वो पूरी मौके अनुसार करता रहिंदा वो। तो फिर मैं मेरी काहनूं करे तो ओहदा है, जे कोई मेरा रोल होवे तो दसो शरीर बनाउण दे किसी का भी, जे बना ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते, फिर मैं मेरी क्यों करनी? ये तो पराई वस्तु है, ये तेरी इमानत संभाल अपनी, इउं लगे होए। इत्थे हुण लोड़ सी समय नूं, जिवें प्रशासन ने कहा भी सानूं इन्नी क सेवा रब शायद करवा लवे सातों, लगे ही चल भी रही, उसकी कृपा नाल अब तक हो गया होना है। अगे पता नहीं उन्हें की कराउणा है। जे कदे प्रशासन नूं इहदे च कोई दिक्कत आउंदी है, सानूं कहे बंद कर दो, घट कर दो, असीं जदे हत्थ बन देंगे, ठीक है जी।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਦਦ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਕਰਾਊ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਟੀਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान एक काफ़ी बड़ी समस्या थी कि हज़ारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में लोगों तक खाना पहुँचाने के लिए, क्योंकि प्रशासन के लिए ये संभव नहीं था कि घर घर तक हर बस्ती या जो नीडी पर्सन है वहाँ तक वो पका हुआ खाना, कुक्ड फूड पहुँचा सके। तो बहुत ही सराहनीय काम जो है निर्मल कुटिया का इस दौरान रहा। ना केवल इन्होंने वहाँ पर डे 90,000 लोगों को खाना मुहैया कराया और अच्छी क्वालिटी का खाना जो है अवेलेबल कराया, साथ साथ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और जो नॉर्म्स थे लॉकडाउन को उसको मानते हुए एक बहुत अच्छा कार्य किया, जिससे कि हमारा पूरा फंक्शनिंग लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रशासन की एकदम जो है स्मूथ रही। इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या थी कि जो माइग्रेटरी लेबरर्स जो मूव कर रहे थे पंजाब की साइड से यूपी की तरफ या दिल्ली की तरफ, वो भी हज़ारों की संख्या में करनाल को उन्होंने क्रॉस किया और सैकड़ों की संख्या में यहाँ रुके भी। उनको भी खाना जो है देने में एक बहुत सराहनीय काम निर्मल कुटिया का रहा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस करनाल की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे संकट की घड़ी में उन्होंने जो ये कार्य किया है उस सभी के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि एक दिन जब स्वयं महंत राम सिंह जी अपने हाथों से मज़दूरों को लंगर खिला रहे थे, तो लंगर वितरण के बाद वहाँ जब बात चली कि आज मैंने जिज्ञासावश पूछा कि आज कितना भोजन तैयार हुआ, तो वहाँ सेवकों ने मुझे बताया कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आज जो नमक प्रयोग में आया है वो लगभग 2.5 क्विंटल नमक जो है प्रयोग में लाया गया। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितने व्यक्तियों का भोजन आज तैयार हुआ होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 2.5 क्विंटल नमक प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद अगर हम दूसरा जो सामान भोजन तैयार करने के लिए प्रयोग हुआ होगा तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने व्यक्तियों का प्रतिदिन भोजन निर्मल कुटिया द्वारा तैयार किया जा रहा था। कोरोना से संबंधित जो एपिडेमिक है उसके संदर्भ में जो लॉकडाउन है उसकी अनाउंसमेंट जब हुई थी 22 मार्च 2020 को, तो करनाल जिला प्रशासन के सामने जो सबसे पहली चुनौती थी वो ये थी कि जिन लोगों का रोजी रोटी और रोजगार लॉकडाउन लगने की वजह से छिन गया है उनको किस तरीके से हम खाना, दोनों वक्त का खाना अवेलेबल करवाएं। उस कड़ी में जिला प्रशासन ने निर्मल कुटिया के साथ बैठक की और हमने इनसे आग्रह किया कि 2000 लोगों का जो कुक्ड फूड है, तैयार खाना है, वो अगर हमें अवेलेबल कराया जा सके तो बड़ा बेहतर होगा। और निर्मल कुटिया ने तुरंत उसके लिए हामी भरी और 2000 लोगों को कुक मील का कार्य, कुक मील प्रोवाइड करने का कार्य शुरू हो गया। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती 5000 भी पहुंची, 10,000 पहुंची और एक समय ऐसा आया पीक टाइम जब 90,000 तैयार खाना यानी कुक मील जो है वो शहर के अलग अलग हिस्सों में निर्मल कुटिया द्वारा दिया जाता था। जो लोकेशंस हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थी, वहाँ पे व्हीकल्स के जरिए पैकेट्स में खाना पहुँचाया जाता था। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तरीके से बड़ी एक तरतीब से वहाँ बिठा करके खाना परोसा जाता था। और चूंकि लोगों को भी पहले से एक्सपेक्टेशंस थी हर रोज़ की अब किस समय खाना आएगा और कहाँ पे कितने बजे पहुँचेगा, तो लोग भी उसी प्रकार से अपना वहाँ बैठ कर के इंतज़ार करते थे और खाना वहाँ पे खाते थे। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सारा का सारा ये कार्य किया गया। उसके बाद अगला जो हमें चैलेंज आया वो था माइग्रेंट लेबर्स का। जितने भी प्रवासी हमारे मजदूर भाई बहन थे, कुछ जो करनाल के रहने वाले थे वो भी, क्योंकि उनका कार्य व्यथित हो गया था, तो उनका प्रयास था कि वो वापस अपने गृह राज्यों में यानी यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उन स्टेट्स में वापस जा सकें। इसके अलावा आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी, करनाल के आसपास के जिलों से भी और इवन पंजाब से, हिमाचल से भी हमारे यहाँ पे प्रवासी मजदूर
भाई बहन यहाँ पे आकर के इकट्ठे होने लग गए। और तब हमें एक बड़ा चैलेंज जो सामने आया वो था कि उनकी देख रेख करने का और उनको खाना अवेलेबल कराने का। तो फिर से निर्मल कुटिया इसमें आगे आकर के उन्होंने अपना सहयोग दिया। ना केवल लोगों को रुकने की व्यवस्था अवेलेबल करवाई, उनको खाना अवेलेबल करवाया, बल्कि जो इनकी सेवा भाव था वो इतना अधिक था कि उन्होंने इवन आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में और इवन स्टेट्स में जाकर के भी बसेस के जरिए और बाकी व्हीकल्स के जरिए जितने भी प्रवासी मजदूर भाई बहन थे जो विलिंग थे अपने होम स्टेट जाने के लिए और यहाँ करनाल आने के लिए, उनको वो यहाँ लेकर के आए। जितने भी लोग रास्ते में पैदल चलते हुए दिखे उनको यहाँ पे बसेस में बिठा करके लाया गया, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और उनके खाने पीने का ध्यान रखा गया। और विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये चूँकि बड़ा लंबा प्रयास था और लॉकडाउन लगभग 2.5-3 महीने चला और उसके बाद अनलॉक का फेज भी शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। तो इस पूरे के पूरे इतने लंबे पीरियड में इतने बड़ी संख्या में लोगों को खाद्य सामग्री अवेलेबल करवाना, खाना अवेलेबल कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। ना केवल खाना बल्कि स्वच्छ पीने का पानी, उनको मेडिकल जो दवाइयाँ हैं और उसके अलावा भी जो भी चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो उनको अवेलेबल कराना। बच्चों की और महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखा गया। 24/7 जो है वो लगभग खाना अवेलेबल था। कोई भी माइग्रेंट लेबर जिस भी समय पे आता था उसका उसी हिसाब से ध्यान भी रखा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, डिप्टी कमिश्नर होने के नाते निर्मल कुटिया के द्वारा दी गई इस पूरी सेवा के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हर एक करनाल वासी इस चीज़ को मानता है कि इन मुश्किल के समय में, मुश्किल की घड़ी में निर्मल कुटिया ने लोगों का बहुत सहयोग किया है, उनको खाना और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन को आगे भी उनका सहयोग इसी प्रकार से मिलता है। जब प्रवासी मजदूर भाई बहन जब यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे तो हमने उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए हुए थे। और इसमें जो एक, क्योंकि ऑल ऑफ सडन काफ़ी ज़्यादा फ्लड था, उनका काफ़ी सारी बड़ी संख्या में वो करनाल में आए थे, तो निर्मल कुटिया ने जो है होटल ग्रैंड व्यू में उनके रुकने की व्यवस्था भी करवाई। काफ़ी दिनों तक वो वहाँ रहे और उनको वहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधाएं दी गई। जब वहाँ की क्षमता पूरी हो गई तो उनको फिर राजघराना मैरिज पैलेस में शिफ्ट किया गया कुछ लोगों को, और वहाँ पे उनका पूरा ख्याल रखा गया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो सबसे देखने लायक बात थी वो निर्मल कुटिया का सेवा भाव था कि बिना किसी एहसान के, बिना किसी घमंड के या किसी भी इस तरह की चीज़ के, उन्होंने बिल्कुल सेवा भाव से, बिल्कुल लोगों से जुड़े रह करके और बड़ी अच्छी स्पिरिट में लोगों को का सहयोग किया है। और जितने भी प्रवासी मजदूरों से प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हमारा इंटरेक्शन हुआ, सबने बड़ी तारीफ की। ना केवल खाना परोसने का तरीका बल्कि उनसे बातचीत करने का तरीका, उनसे इंटरेक्शन करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, ताकि उनके स्वाभिमान को, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके स्वाभिमान पे किसी भी तरह की कोई आँच ना आए। तो उन्होंने सबने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी निर्मल कुटिया के इस मुश्किल के घड़ी के दौरान किए गए कार्य को बड़ा अप्रिशिएट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक अर्ध सरकारी पत्र, डीओ लेटर लिख के भी अप्रिशिएशन अपनी जाहिर की है और समय समय पे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। और वो खुद निर्मल कुटिया गए भी और उन्होंने मत्था भी टेका और इस चीज़ को बड़े इसकी प्रशंसा की कि निर्मल कुटिया ने किस तरीके से मुश्किल समय में पूरे जिले का, पूरे राज्य का साथ दिया। इसमें मैं विशेष वर्णन करना चाहूँगा कि जो निर्मल कुटिया में जो सेवादार कार्यरत थे और लगभग 600 के करीब लोगों ने एज अर्ली एज 2:30 बजे मॉर्निंग में अपना उठ करके खाना बनाने का कार्य शुरू करते थे। पूरी साफ सफाई के साथ, कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए बड़ी अच्छी स्पिरिट में, सेवा भाव से वो खाना बनाते थे। खाने की प्रॉपर तरीके से पैकिंग होती थी और उसके बाद लोगों को पहुंचाया जाता था। 600 की संख्या में हमारे सेवादार हैं, वो इस कार्य से जुड़े और वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जिस तरह का सेवा भाव उन्होंने दर्शाया है, और चूँकि ये एक वैसा समय था जब लॉकडाउन पूरी तरह से एनफोर्स था और अपने घरों से बाहर आने में भी लोगों को हिचकिचाहट थी या डर था कि उनको खुद को कोरोना ना हो जाए। ऐसी मुश्किल घड़ी में बड़ा साहसिक कार्य करना और इतने सेवा भाव से कार्य करना वाकई अपने आप में अनूठा है।
और इन सभी सेवादारों के प्रति भी जिला प्रशासन बहुत बहुत कृत संकल्प है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। करनाल, अगर मैं शहर की भी बात करूं तो करनाल शहर के सभी हिस्सों में जो कुक्ड मील है वो यहाँ से जाता था, चाहे वो मेरठ रोड पे जो यूपी बॉर्डर है वहाँ से लेकर के और कैथल रोड पे जो राजघराना है वहाँ तक, या फिर हमारा जो मधुबन कॉम्प्लेक्स है वहाँ से लेकर के नीलोखेड़ी तक, शहर के हर एक हिस्से में जो है निर्मल कुटिया ने कुक्ड मील पहुँचाया है। और पूरे शहर ने, पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट ने, पूरे हरियाणा राज्य ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी निर्मल कुटिया का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट किया था। बीच में जब एक बार बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह के चैलेंजेस थे और काफ़ी जगह पे माइग्रेंट लेबर्स और बाकी जगह इकट्ठे हो गए थे, तो निर्मल कुटिया ने ये भी अपील जारी की कि ना केवल करनाल जिले में बल्कि हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर भोजन सामग्री की, कुक्ड मील की सहयोग की आवश्यकता है तो वहाँ भी जो है निर्मल कुटिया ने अपना सहयोग एक्सटेंड किया और इसके लिए बाकी जिले भी निर्मल कुटिया के बहुत बहुत आभारी हैं। डिप्टी कमिश्नर होने के नाते निर्मल कुटिया के द्वारा दी गई इस पूरी सेवा के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।